हो रही तो बड़ी बड़ी दूर से श्रोता आए, बहुत भीड़ भाई, बहुत भीड़ हुई। कथा एक ही आदमी कराता है, लेकिन सुनने जिसको पता चलता सुनने तो सब चले ही आते हैं। बोले इसके लिए भले ही कथा कराई गई, लेकिन बहुत लोग सुनने आए, जैसे इसने सुनी वैसे ही सबने सुनी, तो इसे अकेले नहीं ले जाओ, सबका उद्धार हो गया, ने सबन ले जाओ, सभी ले जाओ। बोले हाँ। पार्षद कहने लगे भगवान ने तो केवल यही कहा, ऐसे ही लेके आना है। क्यों? बोले ऐसा भेदभाव क्यों है? कथा सबने सुनी तो उद्धार भी सबका होना चाहिए, एक का क्यों? एक का उद्धार हुआ, सबका हुआ ही नहीं है। पार्षद मुस्कुराने जवाब दिया, महाराज सब श्रोता एक से नहीं, कछु सोते और सरोते, इसलिए कथा सुनने पर भी फलनाए एक से होते। क्या पता जैसे आम का पौधा हो, जिस पर आम लगना शुरू हो, तो पहले तो आधे से ज्यादा फूल ही झड़ जाते। आम का पौधा हो क्या, जितना उसमें फूल आएंगे उतने ही फल आते, आधे से ज्यादा फूल झड़ जाता है। और फूल के बाद में जब छोटे छोटे फल होते हैं तो आंधी या तो उसमें से भी टूट टूट के गिरने लगते हैं, बहुत से उसमें भी गिर जाते हैं तो थोड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो कभी आंधी फिर आई तो उसमें भी टूट के गिर गए, और धीरे धीरे बड़े हुए तो उसमें से कुछ गिर जाते हैं और कुछ लोग तोड़ लेते हैं। अच्छा जब पकना शुरू होते हैं, फल पकना शुरू होते हैं तो कोई आधे पके आधे भरी गिरी गई। अच्छा फल वही पकता है जो अपनी टहनी को नहीं छोड़ता है, सदैव अपनी टहनी पर लगा ही रहता है, फल वही पकता है। वैसे ही जो अपने रास्ते पर अटल रहता है, मंजिल उसी को मिलती है। जो रास्ते में थोड़े से हवा के झकोरा आए, उन्हीं झकोरों को देख करके जो वापस हो जाता है, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता है। जैसे आधा पका हुआ फल थोड़े से झकोरों में टूट के गिर जाता है, वैसे ही कमजोर इंसान जो दिल का कमजोर होता है ना, वो थोड़े थोड़े से झकोरों में आकर के ही पीछे मुड़ जाता है, और जो पीछे मुड़ के चला जाए फिर वो मंजिल की आस नहीं करे। दादा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों, पार्षद समझा रहे धुंध गोकर्ण महाराज को, सुनिए महाराज कथा सुनने के लिए बहुत से लोग आए, लेकिन कथा सुनने का अपना अपना अंदाज या तरीका अलग अलग होता है। क्यों? जैसे परीक्षित महाराज जी आपके यहाँ भी कथा हो रही, बहुत से लोग सुनने आएंगे। अच्छा कुछ लोग तो इसलिए आएंगे कि हमारे रिश्तेदारों के यहाँ पे भागवत हो रही है, अगर आगे 2 महीना बाद लला की शादी है, अगर भागवत में ना आएंगे तो नाराज हो गए, तो शादी में ना आए तो फिर नातेदारी को ना टूट जाए, तो चलो 1-2 दिन वहां कथा सुनेंगे, फिर भंडारों खाएंगे, घरे चले। कुछ लोग सोचो चलो पुराने बाबा पर बाबा के व्यवहारी हैं, पुराना हित है, संबंध है, आना जाना लगा रहता है, तो काट दिन घर पे आए थे, कह रहे थे कथा है तो चलो वहां सुने आए। कुछ लोग रिश्तेदारी के लिए आते हैं, कुछ लोग अपना बुहार पूर्ति करने के लिए आते हैं, कुछ लोग सोचते हैं गांव समाज के चलो वे ज्यादा विशेष कुछ कामून आए हैं, कथा हो रही पंडाल में बैठे थोड़े बहुत देर टाइम ही पास होए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि देखें 6 महीना से चल रहा है भागवत भागवत, टेंट भेंट लगवाए लोग जी को बैठा रहे। अलग अलग विचार होते हैं इंसान के, और जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी, जाकी जैसी भावना ताको तैसो सुहाए, और सबे नीम करुओ लगे ऊंट प्रेम से खाए। जब द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को शिक्षा ग्रहण करा रहे थे, तो सबसे पूछा, बोले यह चिड़िया बैठी है डाली पर, तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत सी डालियां हैं, बहुत से पत्ते हैं, उन पत्तों के बीच में एक छोटी सी चिड़िया बैठी है। अर्जुन का नंबर आया तो कहा, अर्जुन तुम्हें इस चिड़िया की आंख को भेदना है, और ये बताओ इस पर कौन बैठा है? तो अर्जुन ने कहा, इस पर मुझे सीधी चिड़िया की आंख नजर आती है। ना उन्होंने पेड़ बताया, ना उसकी टहनियां बताई, ना पत्ते बताए, और ना पूरी चिड़िया बताई, केवल चिड़िया की आंख। यानी जो जिस भाव से जिस काम को करता है, सफलता उसी को मिलती है। महाराज
अच्छा, एक कारण और है। विमान पहले आते थे भागवत में, परीक्षित का उद्धार हुआ तो विमान आए, धुंधकारी का उद्धार हुआ तब विमान आए। आजकल कथाएं तो हर जगह हो रही हैं, विमान फिर भी नहीं आता। विमान नहीं आता है। भागवत में बहुत होती है, हर गांव में होती है, हर घर में हो रही, हर गांव में हो रही। विमान कहीं नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आता है विमान? विमान क्यों नहीं आता? अगर कथा वही है, कथा वही है और सुनने वाले भी अच्छे से सुनते हैं तो विमान आना चाहिए। और जब कथा वही है, सुनने वाले भी अच्छे सुनते हैं, विमान नहीं आता, तो इसका मतलब कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर सब ठीक ही ठीक होता, सब सही होता, तो पहले भी विमान आते थे, आज भी विमान आना चाहिए था। और आज अगर विमान नहीं आता है तो इसका मतलब कोई तो मिस्टेक है। जैसे गाड़ी आपकी खूब चलती रही हो और खूब चल रही हो और रास्ते में कहीं चलना बंद हो जाए, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, कोई ना कोई मिस्टेक जरूर है, तभी बंद हो गई। हाँ, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। दादा, विमान क्यों नहीं आते हैं उनके भी कारण हैं। कारण ये है, पहले परीक्षित महाराज ने कथा सुनी थी अपने उद्धार के लिए, और धुंधकारी ने भी कथा सुनी है अपने उद्धार के लिए। आजकल कथाएं भी होती हैं, लोग सुनते भी हैं, लेकिन वो भावना नहीं है, वो भाव नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसार है, और भाव से भजले मुझको तो भव से बेड़ा पार है। भाव नहीं है इंसान के अंदर। आजकल की भावनाएं इंसान की कैसी रह गई हैं, सोच विचार कैसे रह गए हैं। दादा निवेदन कर रहे थे कि विमान क्यों नहीं आते थे, पहले आते थे तो आजकल क्यों नहीं आते। पहले उद्धार के लिए कथाएं कराई जाती थी, उद्धार के लिए लोग सुनने आया करते थे, लेकिन आजकल कथाएं तो हो रही हैं और लोग सुनने भी आते हैं, लेकिन उद्धार की भावना किसी की नहीं है। आजकल भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करें, खड़े हुए, हे परमात्मा हमारे बेटा की नौकरी लग जाए, तुम कथा कराए। घर में नौकरी लग गई, कब कथा कराएंगे? जब पहले भगवान नौकरी लगाए ताकि बाद में कथा करें। और कहीं भगवान की कृपा, कहीं दुर्भाग्यवश कैसे भी अगर बच्चा की नौकरी नहीं लगी तो कथा कराए, वो तो छोड़ो, प्रसाद नहीं बांट रहे। हा? कथा कराना तो बहुत बड़ी बात, घर पे प्रसाद नहीं बट रहे, और अगर नौकरी लग गई तो भंडारे चल रहे। तो इसका मतलब क्या है कि इंसान स्वार्थी है, आदमी स्वार्थी है। पहले भगवान मेरा काम करें, उसके बाद में मैं भगवान के नाम का प्रसाद चढ़ाऊंगा। घर पे बेटा की नौकरी भी लगी, सोच रहे भगवान सब कुछ है मेरे पास में, एक अच्छो सो नाती घर में आ जाता तो नाती के हाथन से ही कथा कराते। कब कराएंगे? जब भगवान पहले नाती थे, अगर नाती घर में ना आओ तो कथा का प्रसाद नहीं चढ़ाए। और एक सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं, इस कलयुग में सबसे बड़ी बात, विमान विमान न आने का भी फायदा है, विमान न आने का भी फायदा है। अगर आज कल इस कलयुग में विमान आते और परीक्षित को 7वें दिन ले जाते तो भागवतें बिना परीक्षित के होने लगती। भागवत में कोई परीक्षित ही नहीं बनता। इंसान को संसार छोड़ के जाने की इच्छा ही नहीं होती है। अगर वास्तव में आज भी अगर विमान आते और लास्ट दिन परीक्षित को बिठाए के ले जाते तो परीक्षित कोई भागवत में बनना स्वीकार ही नहीं करता। भैया विमान क्या है? अपने मन के अभिमान को मिटाना ही विमान में बैठना होता है। जिस वक्त आपकी कथा सुनते 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 आपके मन में जो भी अभिमान है उसका नाश हो जाए तो उसी दिन समझ लेना मैं आज विमान में बैठ गया। अपने अभिमान को मिटा देना ही विमान में बैठना हुआ करता है। अभिमान बस राजा ने जब कलयुग सवार हुआ तब तक्षक नांग डाल दिया है महात्मा के गले में जाकर के। कब? अभिमान में। और जब अभिमान नष्ट हुआ फिर क्या हो गया? विमान। यानी अपने अभिमान को, अपने घमंड को मिटाना ही विमान में बैठना होता है।
और अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी भी बात का नहीं करना चाहिए।